हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे और हम लोग देख रहे हैं रिवीजन सीरीज जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट जितने भी हिंदी क्षेत्र से होने वाले एग्जाम हैं, ये प्रश्न सभी में पूछे गए हैं। तो ये सीरीज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, जो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी करने में जुटे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फ्रेंड तक भी शेयर करें इसे, जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी हेल्प मिले। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर और पहला प्रश्न है आज का इस सीरीज का। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ये ध्रुव स्वामिनी, अच्छा रचित है पूछा जा रहा है, ठीक है, रचित नहीं है, नहीं रचित है। तो ध्रुव स्वामिनी ही होगा। और इसकी अगर डेट की बात करें तो ये 1933 में एक समस्या प्रधान नाटक है ये, ठीक है, और ध्यान रखना है इसे। बाकी जो नाटक हैं ये इनके नहीं हैं, तो ध्रुव स्वामिनी ये इनकी अंतिम नाटक भी मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। आधुनिक पूछी जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जो हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है क्या है, बोला जा रहा है कि हिंदू मग पर पाँव ना राखे हूँ, बहुते हिंदी भाख हूँ। तो ये जो पंक्ति है किसके, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है शायद। तो क्या है, देखिए कि हिंदू पग पर पाँव ना राखे हूँ, का हो जो बहुते हिंदू भाखे हूँ। तो ये उक्ति जो है किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये जो है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, जो कि 1764 ईस्वी में लिखी गई है, ध्यान रखना है इसे। और ये नूर मोहम्मद की ही कृति है और इसी से ये पंक्ति लिखी गई है, यानी कि ली गई है, तो रखना है ध्यान इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो अष्टछाप के 8 जो कवि हैं इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि अष्टछाप में 4 कवि वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 कवि जो हैं वो विठल नाथ जी के हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो ये चतुर्भुज दास जो हैं ये नहीं है, क्योंकि ये विठल नाथ के शिष्य हैं। बाकी शूर, कुंभन दास और परमानंद दास ये सभी जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है क्या है, जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहस का बर्ताव करते हैं, तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये जो कथन है ये घृणा से ली गई है। और ये सारा निबंध जो आपका, अगर मैं बात करूँ तो ये चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है, जो कि शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल का जो निबंध है रचित किनके द्वारा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। अगला प्रश्न है, खरी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका उपनाम है और प्रिय प्रवास जो लिखी गई है ये 1914 में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना है साथ में।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है देख लें। निम्न में से कौन-सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो ये जो है देखिए कि अप्सरा ये तो हो गया निराला का, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूछा जा रहा है, तो ये यहीं पे कट हो जाएगा क्योंकि ये अलका, प्रभावती, निरुपमा ये सारे उपन्यास निराला जी के हैं। देखिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा ये 1946 की है, चारू चंद्र लेखा 1963, पुनर्नवा जो है 75, अनाम दास का पोथा 76, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। और देखिए कि झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या ये सारे यशपाल के हैं। सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षाम, आत्मदा ये अलग लेखक के हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान रखना है अगला प्रश्न क्या है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो जो गिरधर दास थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा का नहीं है? तो यामा तो है 1940 की ये रचना है, दीपशिखा 1942, आंगन के पार द्वार जो ये है अज्ञेयकृत है, ठीक है? और निर्जा 1936 ये महादेवी वर्मा जी का है, तो ये जो है आंगन के पार द्वार ये अज्ञेयकृत काव्य संग्रह है। ध्यान रखना है 1949 का है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रतिव्यूह क्रुद्ध कपि विषम, तो ये राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 की ये रचना है और ये जो है निराला द्वारा कृत है और बाकी जो है निराला की ही है और ध्यान रखना है लंबी कविता ही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बादल राग के रचयिता हैं, तो ये निराला जी हैं। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? अब देख लें कि महत्वपूर्ण है शुक्ल जी, कोई भी दृष्टिकोण से शुक्ल जी महत्वपूर्ण ही माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, तो ये तो होगा ही नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल लिखा है, चिंतामणि भी उनकी रचना है, रश्मिमांसा है, त्रिवेणी है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देख लें आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चित्र, जिंदगी मुस्काई, तो ये सारी मिली-जुली रचनाएँ हैं, कन्हैयालाल, विष्णुलाल प्रभाकर, फिर भगवती चरण वर्मा, और देखिए यहाँ पर कि हरिशंकर परसाई जी का है सदाचार का, ताबीज, रानी नागवती की कहानी, भोला राम का जीव जैसे उनके दिन फिरे। तो ये अलग-अलग रचनाकारों की रचनाएँ हैं। आपको बताना था कि शुक्ल जी का जो ग्रंथ है यानी रचनाएँ हैं किसमें है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो ये चौखे चौपते होंगे, ठीक है? कनुप्रिया पथिक, वासवदत्ता ये किसकी है? पथिक तो ये ठाकुर जी की है और अच्छा राम नरेश त्रिपाठी जी का होगा। कनुप्रिया किसकी है? और वासवदत्ता ये दोनों रचनाएँ किसकी है? थोड़ा कमेंट कीजिएगा आप। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन-सा ग्रंथ लिखा है? तो ये श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है? ये 1942 की है, श्रृंखला की कड़ियाँ ध्यान रखना है महत्वपूर्ण है। और बाकी भी इन्हीं का है, ये 1970 ईस्वी का है, ठीक है? और अतीत के चलचित्र ये 1942-46 का है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसे भी इन्हीं की है। आगे बढ़ते हैं, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो ये झरना जो कि 1918 की है, ठीक है? 1918 की है, कामायनी है 1935, ठीक है? लहर 1933 है, ठीक है? पल्लव 1928 है।
1928 है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है टाइम पीरियड को, क्योंकि मैं साथ-साथ इसलिए बताती चलूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कर्म वाइज़ भी, चाहे जैसे भी हो पूछ लिए जाते हैं। तो छायावाद काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चारों लेखक जो हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। 4 स्तंभ हैं छायावाद के, और इनके जो रचनाओं से प्रश्न आपके बखूबी पूछे ही जाएँगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो। आगे प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ, पंक्ति वाली कविता का संबंध है। तो ये जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा है। ये थोड़ा मिलता-जुलता देखिए कि राम की शक्ति पूजा जो कि निराला द्वारा रचित है। इसी तरह की जो पंक्तियाँ हैं आप देख पाएँगे। लेकिन यहाँ पर संबंध कविता का संबंध पूछा जा रहा है। तो ऐसा ही जो जयशंकर प्रसाद द्वारा भी ये कविता लिखी गई है, मैं भी भूल रही हूँ उस कविता का नाम। तो ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा कि कौन-सी कविता है ये। आगे देख लें, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो अनामिका जो है ये निराला द्वारा है, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये अनामिका 1927 की रचना है, साथ-साथ मैं बताते चलूँ, तो ध्यान रखना है इसे। आगे देख लें, अगला प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार कौन हैं? तो करुणालय ही होगा, गीति नाट्य है प्रथम, और ये जयशंकर प्रसाद अ, इसके रचनाकार हैं। आगे अनक, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग, धर्मवीर भारती। तो ये सभी को ध्यान में रखना है, ये सभी गीति नाट्य ही हैं, लेकिन हिंदी में प्रथम रचना पूछी जा रही है तो करुणालय ही होगा। चलिए आगे देख लें। अगला प्रश्न है, अज्ञे की अषाढ़ वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये प्रलंब काव्य सा लंबी कविता भी है, और आषाढ़ वीणा जो है ये आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संग्रहित है, और अगर इसकी डेट की बात करूं तो ये 1961 की है कविता। लंबी कविता है, ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं? तो ये जो है ये मुक्ति बोध हैं, और इसका जो डेट है वो 1964 है, ध्यान रखना है, चांद का मुंह टेढ़ा। आगे प्रश्न है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है? तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य जो है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान करना। तो इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है? तो ये वीरेंद्र जैन जी हैं, ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे है, अज्ञे की रचना है। तो अज्ञे की रचना जो कुरुक्षेत्र है वो तो दिनकर जी का है। आगे ऑप्शन देख लें कौन कौन सा है। हुंकार है, पवन दूत है, हरी घास क्षण भर है। तो डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये 1949 का रचना है। हरी घास क्षण भरी काव्य संग्रह है, बाकी उनकी नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? तो ये भाषा की शक्ति है। आचरण की सभ्यता किसकी है? ज़रूर से बताइएगा। तो अध्यापक पूर्ण सिंह का है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, पूछी जाती है बार-बार। आगे है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं केदारनाथ सिंह, इन्हीं की रचना है उत्तर कबीर। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये लगेगा यहाँ पर अज्ञे, तो ये इनका उपनाम है, ये पूरा नाम है, तो सी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के किस सप्तक में होंगे यहाँ पर संकलित कवि हैं? तो ये हो जाएंगे तीसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। तो जो तार सप्तकी जितने भी कवि हैं, किसमें कौन संकलित हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। तो टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक नीचे दी गई है, आप जुड़ जाएं उससे, क्योंकि वहां पर मैं महत्वपूर्ण पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाती हूँ। तो ज़रूर से जुड़ जाएँ, उससे हेल्प मिलेगी आपको। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे?
1954 की बात हो रही है, ध्यान रखना है। तो जगदीश गुप्त थे उस टाइम। आगे देख लें, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? शायद ये कहानी आपके लिए नई होगी, तो चलिए देखते हैं किसकी है। तो ये जो है मृदुला गर्ग जी का है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, जैसा कि ये पहली क्वेश्चन में पहला प्रश्न था आज की सीरीज में। करबला जो है ये प्रेमचंद्र जी का है, ठीक है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित है ये करबला। और स्कंदगुप्त 1928 का है, चंद्रगुप्त 1931 का है, ध्रुव स्वामिनी 1933 की लास्ट ये उनकी नाटक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है माइंड में। आगे है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो वियोगी हरि का हरिप्रसाद था, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? तो कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कृति है इनकी, बार बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है ये, तो थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, सही बात है। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ये मैला आंचल की बात हो रही है। मैला आंचल में ये कथन बोला गया है। अब किसके द्वारा बोला गया है ये थोड़ा सा आप बताएं हमें, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा यूजीसी नेट के दौरान, या फिर कभी तो पढ़ा होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये उपन्यास है, और आपके बीए और एमए के दौरान भी आपने शायद पढ़ा ही होगा। तो ज़रूर से बताइएगा, देखती हूँ कि आपने कितना पढ़ा है। तो कमेंट थोड़ा-सा करना है इसमें कि किसके द्वारा ये बोला गया है। चलिए, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ये राहुल संस्कृतायन द्वारा यात्रा वृत्तांत है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, झूलानट उपन्यास की रचनाकार हैं? तो ये मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, 1993 की ये रचना है, ध्यान रखना है, उपन्यास है। आगे है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये कविता है, और किसकी है, किसका है ये? जरूर बताइएगा। तो ये दो प्रश्न आपके लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, नाटक जारी है ये महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी गई है, और काफी महत्वपूर्ण रचनाकार के ये रचना है। तो ये कविता है ये, तो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन था? तो कौन थे? तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं, कौन है? तो ये हैं अलका सारांगी, सारांगी। तो ये हुआ आज का कितने प्रश्न, 40 प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण थे आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। क्या आप इसी तरह के प्रश्न आगे चाहते हैं? तो मैं कंटिन्यूअस आपके लिए कराती रहूंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए सेशन के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।